जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमान तो किसी को ये जमीन नहीं मिलती। यानी कि एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिसकी खूबसूरती का दीवाना हर एक शख्स है, मगर आज भी उसकी जिंदगी एक अधूरेपन के साथ है। जिस तरीके से हमने कहा कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो किसी को खूबसूरती नहीं मिलती, तो किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। हम यहां पर एक ऐसी खूबसूरत सदाबहारा अदाकारा की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रेखा। और रेखा नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने एक ऐसा खूबसूरत सा चेहरा आ जाता है जिसकी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी है। जितनी खूबसूरत है रेखा, जितनी ज्यादा ही कामयाब है रेखा, अपनी पर्सनल जिंदगी में उतना ही उन्होंने संघर्ष किया है। एक नन्हे बाल कलाकार के रूप में रेखा ने अपनी जर्नी को शुरू किया था। रेखा इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहती थी, मगर घर की मजबूरियों के कारण रेखा की मां ने रेखा को इस इंडस्ट्री में कदम रखने को कहा। और जब इस इंडस्ट्री में रेखा ने कदम रखा तो कामयाबी रेखा के कदम चूमती रही। जहां पर एक तरफ रेखा की कामयाबी उन्हें ऊपर लेकर जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल जिंदगी तमाम तरीके के संघर्ष उन्हें दिखा रही थी। रेखा ने बेहद ही कम उम्र में, कहा जाता है महज 17 से 18 साल की उम्र में, रेखा ने एक ऐसे सच का सामना किया है जिसे यकीनन जान के आज भी रेखा के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। कुछ ऐसा सालों पहले हुआ था रेखा की जिंदगी में जिसे यकीनन जान के आप हैरान हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना, इस इंडस्ट्री में वो मुकाम पाना भी आसान नहीं है। आपको कुछ ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है जिसे आप ना चाहते हुए भी गुजरते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चीजें कदम कदम पर आपके साथ रहती हैं। रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये किस्से से हम यहां पर आपको रूबरू जरूर कराएंगे, मगर साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जब जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मारा था। रेखा और जया एक वक्त पे सबसे अच्छी सहेलियां कही जाती थी, मगर जब दोनों की जिंदगी में एक शख्स आया तो ये सहेलियां कब सौतन बन गई, किसी ने भी नहीं सोचा था। अमिताभ और रेखा की कहानी से ये पूरी दुनिया वाकिफ है। अमिताभ और रेखा के किस्से ये पूरी दुनिया सुनती है। अमिताभ और रेखा की मोहब्बत को इस दुनिया ने देखा भी है। मगर देखिए, हाथों की लकीरों में ना तो अमिताभ के रेखा थी और ना ही रेखा के अमिताभ। मगर उसके बावजूद भी जब अमिताभ ने रेखा को छोड़ दिया, तब जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मारा। आखिरकार रेखा की जिंदगी में कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिससे हम यहां पर आपको रूबरू करवाएंगे। आखिरकार क्या हुआ था सालों पहले रेखा की जिंदगी में जिससे जया ने उन्हें थप्पड़ मारा था। आप देखिए हमारी ये खास पेशकश। जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी याद किया जाए तो आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। कहा यही जाता है कि काश ऐसा ना होता, मगर हर एक शख्स अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काले पर्दे से गुजर के आया है, कुछ ऐसी काली धुंधली अंधेरे से निकल के वो एक सुपरस्टार बनता है जिसकी काली सच्चाई जब भी याद की जाए तो वो रोंगटे खड़े कर देती है। हम यहाँ पर जिक्र रेखा का कर रहे हैं और आप इस चीज से वाकिफ हैं। हम यहाँ पर पहले आपसे जो किस्सा साझा करेंगे वो 1969 को हुआ था। रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर थी, लेकिन इसकी वजह से फिल्म 10 साल बाद दो शिकार के नाम से रिलीज की गई। इस फिल्म के एक सीन ने रेखा को रातों रात चर्चा में
बना दिया। इस किस सीन का जिक्र रेखा के जीवन पर लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी है। उस समय रेखा की उम्र महज 15 साल की थी। मजबूरी में रेखा ने इस छोटी सी उम्र में अपने से बड़े 25 साल बड़े हीरो को किस करके तहलका मचा दिया था। जी हाँ, कहा यह जाता है कि फिल्म के इस सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाने की कोशिश तो की। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने खोसला कमेटी बनाई। ऐसे में कहा यह जाता है कि जब 15 साल की रेखा ये किसिंग सीन के लिए यहाँ पर इस फिल्म में अपने से 25 साल बड़े शख्स को किसिंग सीन कर रही थी, तब ये सीन करीबन 5 मिनट तक चला था। रेखा रातों रात यहाँ से फेमस हो गई। हालांकि रेखा ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, मगर घर की मजबूरियों ने रेखा को ये काम करने के लिए भी मजबूर किया। रेखा जो आज एक ऐसी सुपरस्टार है, रेखा जो आज एक ऐसी शख्सियत है जिसकी जिंदगी आज से करीबन सालों पहले ही बदल गई थी। अब हम एक और किस्से से आपको रूबरू करवाते हैं। वो किस्सा है जब जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मारा था। कहा यह जाता है कि एक प्रोड्यूसर टोनी थे, जिसके कारण अमिताभ और जया की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था और जया गुस्से में इतना आ गई थी कि उन्होंने रेखा को थप्पड़ मार दिया। दरअसल इस फिल्म में जया को ना लेकर इस डायरेक्टर ने रेखा को अप्रोच किया और जब रेखा यहाँ पर इस फिल्म के लिए आई तो जया इतना गुस्से में आ गई कि जया ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाई और जया ने फौरन ही सबके सामने रेखा को चांटा मार दिया। ये यकीनन ही जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से हैं रेखा की जुड़े हुए, जो जब भी इन किस्सों से कोई भी रूबरू उन्हें करवाता होगा तो यकीनन ही रेखा भी इन किस्सों को याद करके हैरान हो जाती होंगी।